देखिए सवाल नंबर 30। इसमें कहता है कि गेहूं का 4.5 मीटर आधार त्रिज्या और 3.5 मीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के रूप में ढेर लगाया गया है। यहाँ समझिए, देखिए गेहूं का एक ढेर है जो शंकु के रूप में लगाया गया है और इस गेहूं का 4.5 मीटर आधार की त्रिज्या है। देखिए ये आधार की त्रिज्या है और ये आपको दिया हुआ है सवाल में 4.5 मीटर। ठीक है, यहाँ देखिए 4.5 मीटर दिया हुआ है और 3.5 मीटर ऊंचाई है। देखिए इसकी ऊंचाई है 3.5 मीटर। ठीक है, तो कहता है कि गेहूं के ढेर को कैनवास से ठीक ठीक ढकने के लिए, कैनवास क्या होता है तो हम लोग देहाती भाषा में तिरपाल बोलते हैं। खलिहान में जब गेहूं का ढेर लगा हुआ रहता है और बारिश होने वाली होती है तो हम क्या करते हैं, तिरपाल से उसको ढक देते हैं। तो वही कह रहा है कि तिरपाल का क्षेत्रफल बताइए, यानी कि इस ढेर का जो भी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा उतना ही कैनवास इसमें लगेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे कि इसका हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए यदि कैनवास का मूल्य प्रति वर्ग मीटर 100 रुपया है, यानी कि 1 वर्ग मीटर तिरपाल का जो कीमत है वो 100 रुपया है। तो ये खर्चा पूछ रहा है कि खर्चा बताइए कितना खर्च लगेगा इस ढेरी को ढकने में। तो हम क्या करेंगे, पहले जो तिरपाल है, जो कैनवास है, उसका कुल क्षेत्रफल निकालेंगे कि कितना उसका क्षेत्रफल है। और कह रहा है कि 1 वर्ग मीटर कैनवास का कीमत है 100 रुपया। तो जितना क्षेत्रफल आएगा उसको 100 से गुना कर देंगे तो कुल खर्च निकल जाएगा। और यहाँ पे पाई का मान कह रहा है कि 3.14 लीजिए। ठीक है, तो आइए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 30 और इस चैप्टर का ये आखिरी सवाल है। सबसे पहले यहाँ लिखिएगा कि माना गेहूं का ढेर की तिर्यक ऊंचाई बराबर L मीटर। ठीक है, यहाँ देखिए कैनवास का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होगा और शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। ठीक है, आर तो पता है कि 4.5 मीटर है, लेकिन एल पता नहीं है कि ये एल कितना है। तो एल निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए एच आर दिया हुआ है तो इसके मदद से पहले एल हम निकालेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले क्या किया कि हम मान लिए कि माना गेहूं का जो ढेर है उसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो एल मीटर है। ठीक है, फिर देखिए जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। तो दिया हुआ है कि गेहूं का ढेर की आधार त्रिज्या, यानी कि आर बराबर आपको दिया हुआ है 4.5 मीटर और गेहूं के ढेर की जो ऊंचाई है यानी कि H बराबर, ये भी आपको दिया हुआ है सवाल में 3.5 मीटर। तो पहले तिर्यक ऊंचाई निकालते हैं। देखिए L बराबर होता है H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का रूट। H का मान कितना है 3.5, तो यहाँ लिखेंगे 3.5 का होल स्क्वायर प्लस R का मान है 4.5, तो यहाँ लिखेंगे 4.5 का स्क्वायर और इसका वर्गमूल निकालना होगा। अब देखिए 3.5 है और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 12.25 आएगा प्लस 4.5 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 20.25 होगा। देखिए 25 जोड़ेंगे तो 50 और 20 और 12 जोड़ेंगे तो 32। ठीक है, यानी कि 32 50 और इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 5.7 आएगा, यानी कि तिर्यक ऊंचाई जो है 5.7 मीटर है। ठीक है, देखिए इस ढेर की जो तिर्यक ऊंचाई है हमने निकाल लिया 5.7
मीटर। अब इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं, यानी कि कैनवास का क्षेत्रफल। यहाँ लिख दीजिएगा कि चूंकि गेहूं का जो ढेर है कैसा है, तो शंकु के आकार के जैसा है, ठीक है। इसलिए कैनवास का क्षेत्रफल यानी कि ढेर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। पाई का मान देखिए, पाई का मान सवाल में क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए पाई का मान कह रहा है 3.14 लीजिए, तो यहाँ पे 22/7 नहीं लिखना है, यहाँ लिखेंगे 3.14, ठीक है। त्रिज्या है 4.5 और एल का मान देखिए 5.7 लाए हैं। अब इस सभी को गुना करिए, तो गुना करिएगा तो गुणनफल आएगा 80.541, इतना वर्ग मीटर। ये कैनवास का क्षेत्रफल हुआ, यानी कि जो तिरपाल है उस तिरपाल का क्षेत्रफल है इतना वर्ग मीटर। खर्चा निकालना है, तो सवाल कहता है कि चूंकि 1 वर्ग मीटर, देखिए 1 वर्ग मीटर कैनवास का मूल्य क्या रुपया है, 100 रुपया है। तो आपको टोटल कितना है वर्ग मीटर, देखिए इतना वर्ग मीटर है, तो इतना से इसको गुना कर देंगे। इसलिए 80.541 वर्ग मीटर कैनवास का मूल्य 100 गुना 80.541, 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8054.1। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः ढेर को ठीक ठाक कैनवास से ढकने में लगा कुल खर्च बराबर 8,054 रुपया 10 पैसा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया।